लड़का नानी के शरीर पर रेत के साथ खेल रहा था। हालांकि लड़की लंबे समय से इसकी आदी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस दिन लड़के की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उसने वास्तव में उसके हाथ में चॉकलेट डाल दी और फिर उसे चाटना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब लड़की स्नान कर रही थी, तब भी लड़का बेईमानी से खड़ा था। उसने सोचा कि वह सिर्फ बच्चों को चुरा रहा था, इसलिए उसे उसे वह करने देना था जो वह चाहता था। लेकिन इस समय वह नहीं जानती थी कि झिंगजी वास्तव में बौनेपन वाला बच्चा था। हालांकि वह एक बच्चे की तरह दिखता था। उसकी हानि रहित त्वचा के साथ उसका दिमाग पहले से ही परिपक्व था। वह हर रात कहता था। उसने इसका उपयोग शीशी के बिस्तर में जाने के लिए किया और फिर चुपके से उसके 2 सेंट टोफू खा लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, झिंगझई के मन में उसके लिए एक अलग तरह का प्यार पैदा हो गया। इसलिए उसने अपने पिता से शीशी की शादी कराने की योजना बनाई। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शीशी पहले से ही उसके पिता के साथ थी और गर्भवती थी। उनका बच्चा हताश झिंगजी इतना हताश था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे एक बड़ी गोभी देंगे। शीशी का पेट लगातार बड़ा होता देख झिंगजी अचानक बहुत क्रोधित हो गया। इसलिए उसने टेटनस ब्लेड उठाया। सौभाग्य से शीशी को समय पर इसका पता चल गया, जिससे यह त्रासदी होने से बच गई। पलक झपकते ही जिशी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जिशी ने स्वाभाविक रूप से एक अमीर परिवार में प्रवेश किया। उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त बहुत उत्साहित थे। केवल झिंगजई को बहुत असहज महसूस हुआ। न केवल उसकी देवी छीन ली गई, बल्कि शेष पिता के प्यार को उसके छोटे भाई के साथ बांटना पड़ा। यह सोचकर जिंगजे को निराशा हुई। इसलिए वह अकेले तहखाने में आया, बिना कुछ कहे नीचे कूद गया और खुद को मौके पर ही एक बॉक्स लंच लेने के लिए भेज दिया।